नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्रदेश सहित रीवा के जूनियर डॉक्टरों ने डीन को सौंपा सामूहिक इस्तीफा। पुलिस की मानवीयता से बची विक्षिप्त की जान। बेंसन हेल्पिंग सोसाइटी ने एसडीएम की उपस्थिति में किया खाद्यान्न वितरित। और कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी राज ने 7 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। प्रदेश सहित रीवा के जूनियर डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, साथ ही रक्तदान करके जनहित के लिए समर्पित होने की बात कही। आपको विदित है, पिछले कुछ दिनों से प्रदेश सहित रीवा के जूनियर डॉक्टर अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं, जिन्हें वापस काम पर लाने के लिए सरकार ने भी दबाव बनाया। वहीं कोर्ट ने भी जूनियर डॉक्टरों को गलत ठहराया है। इसके बाद भी प्रदेश भर के लगभग 3500 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इसी कड़ी में रीवा के 178 जूनियर डॉक्टरों ने काम पर वापस लौटने से इनकार करते हुए डीन मनोज इंदुलकर को इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद जूनियर डॉक्टरों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान किया गया। रक्तदान करके डॉक्टरों द्वारा ये जताया गया कि हम काम पर हों या ना हों, हम जनहित के लिए पहले भी समर्पित थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस संबंध में इस्तीफा देने वाले समूह के पदाधिकारी जूनियर डॉक्टर से बात की गई। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। गवर्नमेंट है, उसने बोला था ऐसा, रूलिंग गवर्नमेंट ने, क्योंकि रक्तदान कर हम ये बताना चाहते हैं कि आज हमारा रेजिग्नेशन हो चुका है, हम एक्टिंग डॉक्टर नहीं है। इसके पश्चात भी हम जनहित के लिए अपना रक्तदान कर यह सिद्ध करते हैं कि चाहे आप हमें बर्खास्त कर दें या हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दें या हमें जेलों में ठूस दें, लेकिन आज भी हम जनहित के लिए समर्पित हैं, थे और हमेशा रहेंगे। इसीलिए आज हमने रक्तदान शिविर लगाया है। इसमें अभी तक 60 यूनिट ब्लड हम डोनेट कर चुके हैं, जिससे हमारे होने ना होने से किसी भी मरीज को आपातकालीन अवस्था में रक्त की कमी ना आए। और कोरोना के समय में सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न हो रही है वो ये है कि रक्तदान करने के लिए अस्पताल कोई आ नहीं रहा है। इसीलिए हमने अपनी तरफ से 60 यूनिट ब्लड अभी तक दान कर चुके हैं। अभी 40 यूनिट और दान होने वाला है। जैसा कि माननीय न्यायालय ने जो भी विचार किया है, जो भी विचार विमर्श किया है, न्यायालय के लिए न्यायालय ने अपनी तरफ से जो बोला है उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन एक ही हियरिंग में इस तरीके का कोई भी जजमेंट देना, ये एक तरीके से अन्याय की तरफ लेके जाता है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, दूसरे पक्ष को सुनने के लिए हमें लगता है कि आगे हमारी डिमांड्स को सुनने के लिए या फिर हम उस पर विचार विमर्श करने के लिए न्यायालय को अभी और समय लेना चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है न्यायालय से। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो फिर क्या करेंगे? तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मांगे पूरी नहीं होती हैं। कारण है उसके पीछे, हम जब सरकार चुनते हैं तो वादों पर ही सरकार चुनते हैं। हमें 3 बार वादा किया गया, मीडिया रिपोर्टिंग हुई। क्या जनता या मीडिया इस चीज़ से अनभिज्ञ है कि सरकार आज वादा खिलाफी कर रही है? तो फिर ऐसी सरकार पर हम यकीन रख सकते हैं? क्या ऐसी सरकार को पुनः चुनना हमारे लिए, आज हमारी मांगे हैं, कल बाकी और भी मांगे होंगी, उन पर भी सरकार फिर वादा खिलाफी कर सकती है। इसीलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि आपने जो वादे किए थे उनको जनता से निभाइए। अभी तक हमने 178 जेडीए थे, जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन में 178 जूनियर रेजिडेंट थे। हम सभी ने अपना लिखित रेजिग्नेशन डीन को फॉरवर्ड कर दिया है। हम सभी ने रिज़ाइन कर दिया है। चूँकि पूरे मध्य प्रदेश में 3500 डॉक्टर के लगभग हैं, सभी ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। और साथ में हमारे इंटर्न्स जिनकी स्टिपेंड मिलता है 8000 रुपये मध्य प्रदेश में, जो कि बाकी राज्यों से काफ़ी कम है, उनसे 12-12, 14-14 घंटे काम लिया जा रहा है। तो उन्होंने अभी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, वो भी हमारे साथ में स्ट्राइक में शामिल है। रीवा के अमैया थाना प्रभारी की संवेदना से बची विक्षिप्त की जान। रीवा अमैया थाना प्रभारी बीती रात लगभग 12 बजे अमैया थाना से घर जा रहे थे। जैसे ही कमसरियत मोहल्ले के पास पहुंचे, देखा कि एक व्यक्ति लहूलुहान अवस्था में सड़क पर पड़ा है। तत्काल अपनी गाड़ी रोककर अपने स्टाफ के साथ मदद करते हुए तुरंत एम्बुलेंस बुलवाकर उसे अस्पताल पहुंचाते हुए भर्ती करवाया। डॉक्टरों द्वारा कहा गया सही समय पर उपचार हेतु इस व्यक्ति को अस्पताल लाया गया है, वरना इसकी जान भी जा सकती थी। जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है।
जिसकी जान अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल की मानवीयता के चलते बच पाई। गुड़ तहसील के गांवों सहित सामुदायिक भवन में शिविर का आयोजन कर बेनिसिन हेल्पिंग सोसाइटी द्वारा जरूरतमंदों को वितरित किया गया खाद्यान्न। इस दौरान एसडीएम शैलेंद्र सिंह की मौजूदगी देखी गई। रीवा जिले के गुड़ तहसील के गांव व सामुदायिक भवन के शिविर लगाकर बेनिसिन हेल्पिंग सोसाइटी द्वारा रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से पूर्व चिन्हित किए गए जरूरतमंदों व गरीब परिवार को मास्क, सैनिटाइजर व खाद्य सामग्री के लगभग 150 पैकेट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से एसडीएम शैलेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार गुड़ समेत बेनीताल हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्षा श्लेषा शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने एसडीएम शैलेंद्र सिंह व श्लेषा शुक्ला से बात की। मिशन वेलफेयर सोसाइटी और उसकी प्रेसिडेंट श्लेषा शुक्ला, इन्होंने रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से खाद्यान्न के पैकेट्स और कुछ मास्क वगैरह कुछ हितग्राहियों के लिए बांटने की इनकी इच्छा थी, तो ये यहाँ पे आई थी। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमारे यहाँ के जो नगर पंचायत के बड़ा गांव के और आसपास के लोगों के लिए। कितने लगभग हितग्राहियों को दिया गया? इन्होंने करीब 120 से 150 हितग्राही होंगे दोनों जगहों के, इनको ज़रूरत के हिसाब से। किन आधार पर दिया गया है? उनकी पात्रता के आधार पर, उनकी ज़रूरत के हिसाब से हमारे नगर पंचायत के बाहर प्रभारियों ने कुछ सर्वे किया था, उसके आधार पर कुछ जो सरपंच सचिव जीआरएस ने नाम बताए थे उनके आधार पे, और जो अपने खास तौर पर टारगेटेड वर्ग हैं ST, SC, OBC, ND। हमारी संस्था है बेनिसिन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी। इस पे रिलायंस फाउंडेशन जो कि इमरजेंसी उस पर सपोर्ट कर रही है। कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, भोजन के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। तो बेनिसिन हेल्पिंग की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके। इसी के थ्रू वो रिलायंस फाउंडेशन से कांटेक्ट करके खाद्य सामग्री ऐसे लोगों तक पहुंचा रही है जिनको रियल में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की नीड है। इसके लिए क्या आप लोगों ने सर्वे किया था? सर हाँ, कुछ हमने सर्वे किया था, एसडीएम सर के साथ मिलके बात की थी, लोगों तक जा के मिले और उनसे सारी चीज़ें कंफर्म हुई कि हाँ, जो एक बहुत नीचे तबके के लोग हैं उनको हम हेल्प कर सकें। लगभग कितना खाद्यान्न बांटा गया है? सर अभी हम ये पिछले लास्ट वीक से कर रहे हैं, अभी तक में हमने 1000 लोगों को तो खाद्यान्न बांट दिया था। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी राज ने संभागायुक्त रीवा को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान भाजपा पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी राज ने 7 सूत्री मांगों को लेकर रीवा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांगे आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, जब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है विधायक या सांसद के रूप में, तो जनता उसको एक प्रहरी के रूप में चुनती है। जनता ये सोच करके चुनती है कि यह व्यक्ति जब हम आराम से अपने घर में रहेंगे, बैठेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, कि उनको खिलाएंगे और चैन की नींद रात में सोएंगे, तो यह व्यक्ति एक प्रहरी का काम करेगा। और किसी भी तरह की आपदा हमारे ऊपर अगर आएगी तो यह व्यक्ति हमारी बात ऊपर रखेगा और हमारी रक्षा करेगा। बड़े खेद से मुझे ये बोलना पड़ता है कि हमारे रीवा जिले के जनप्रतिनिधि, चाहे वो 8 विधायक हों या एक सांसद, जनता के द्वारा जो चुने गए हैं, वो पूरे कोरोना काल में, चाहे वो पहली वेव रही हो चाहे दूसरी, सोते रह गए, सरकार के पास सही चीजें नहीं पहुंचाई और सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने बहुत लेट रिएक्ट किया, बहुत लेट एक्शन में आए। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमें 100 से ऊपर जाने सेकेंड वेव में 1 महीने के अंदर गंवानी पड़ी। और ये आंकड़े माफ कीजिएगा सरकारी हैं। मैं बता सकता हूं क्योंकि मैं रोज लोगों को कहीं हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए, कहीं डॉक्टर से बात करने के लिए, कहीं इंजेक्शन दिलाने के लिए लगा रहता था, तो ये आंकड़े 100 से कहीं ज्यादा हैं। जो भी जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, उनके 2 मुख्य काम होते हैं, 2 मुख्य जिम्मेदारी होती है। पहली जिम्मेदारी ये होती है कि उनकी जो विरासत है, जो पूर्वजों ने उनको दिया है, उसको वो संजो करके रखें।
इतना बड़ा संजय गांधी अस्पताल मेरे बाबा के कर कमलों से, पंडित श्रीनिवास तिवारी जी के कर कमलों से आया। वो अस्पताल 800 बेड के लिए उसकी परमिशन थी और उसको 800 बेड 2 साल 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए था। बड़े खेद के साथ बोलना पड़ता है कि आज 17 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संजय गांधी अस्पताल को अपने पैरों पे ठीक से खड़ी की। वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी, और ऐसे अस्पताल में जिसमें 20 साल पहले यह सोचा गया था कि इसमें एक ऑक्सीजन प्लांट अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, जनप्रतिनिधि 15 साल क्या सो रहे थे? क्या इसी विकास के गाने गा रहे थे कि उनको समय नहीं मिला कि जाकर के देखें कि ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है कि नहीं चल रहा? और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा पुलिस द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से पूरे जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के निर्देश पर जिले की पुलिस, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो या शहरी क्षेत्र की हो, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को समझाइश देने का कार्य कर रही है। जनसंवाद, पंपलेट, शिविर आदि के माध्यम से पुलिस द्वारा बड़े बुजुर्ग, महिलाओं, पुरुष, बच्चों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, टीकाकरण करवाने की लगातार समझाइश दी जा रही है। साथ ही जरूरतमंदों को मास्क का वितरण भी करते देखा गया। इसके साथ साथ यातायात पुलिस यातायात नियमों का पालन कराने हेतु वाहनों में पंपलेट आदि लगाकर शहरवासियों व वाहन संचालकों को समझाइश देते हुए अनलॉक के दौरान नियमों का पालन करने निर्देशित किया जा रहा है। इस संबंध में रीवा डीएसपी यातायात मनोज वर्मा से बात की गई। ये जो गवर्नमेंट की कोरोना की नई अनलॉक की गाइडलाइन है, उसमें ऑटो में 2 सवारी, 4 व्हीलर में 1 2 सवारी की आदेश है। उसकी जनजागरण, लोगों को मैसेज पहुंचाने के लिए पंपलेट। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा सांसद की अगुवाई में प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस पार्टी के शहरी व ग्रामीण पदाधिकारी व कार्यकर्ता राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल की अगुवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर रीवा इलैया राजा टी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि जिला रीवा सहित देश प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों को बढ़ाया जाए ताकि जल्द से जल्द आम जनमानस को टीका लग सके। साथ ही गरीबों को निःशुल्क टीकाकरण करवाते हुए कोरोना वैक्सीन के रेट का निर्धारण किया जाए। आप खुद सुनिए राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल द्वारा की गई मांगों को। निर्देशानुसार जो है हमारे जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण, जिला कांग्रेस कमेटी शहर और प्रमुख कांग्रेस जनों द्वारा कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ये मांग की गई है कि जो कोविड से की चुनौतियां हैं, जिससे इस देश के लोग परेशान हैं और उसमें तरह तरह के जो विभिन्नताएं हैं, जिससे कन्फ्यूजन हो रहा है और समय पर लोगों को उपचार नहीं मिल रहा है, गरीब उस उपचार से, उस सुविधा से वंचित हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि टीकाकरण के जो है संख्या बढ़ाई जाए ताकि एक समय सीमा पर टीकाकरण देश में हो सके,
नहीं तो इस प्रक्रिया में जो है तो बरसों लग जाएगा, और जब तक बरसों में ये टीकाकरण पूरा होगा तब तक कोई दूसरा ट्रेंड उसका आ जाएगा। इस वजह से दिया कि इसकी डोज बढ़ाई जाए और समय सीमा पर, ताकि हिंदुस्तान के लोगों का जो है टीकाकरण हो सके। दूसरा, इसकी तरह तरह की कीमतें हैं। केंद्र सरकार खरीदेगी, दूसरी कीमत रहेगी, प्रदेश सरकार खरीदेगी, दूसरी कीमत रहेगी, प्राइवेट में अस्पताल में जाएगी, उसकी दूसरी कीमत होगी। तो इसका ये माने प्राकृतिक आपदा है, राष्ट्रीय आपदा है। ऐसे समय में इस देश के गरीब के लोग सहायता देने के लिए इसको निःशुल्क होना चाहिए, बिना किसी माने पैसे के माने सबका टीकाकरण होना चाहिए। और नहीं है तो कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको एक सस्ते दर पर जो है टीकाकरण की व्यवस्था हो, इसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम से। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब भेजेंगे आगे राष्ट्रपति। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी कड़ी में आज ग्राम पंचायत बैसा में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 18+ एवं 45+ दोनों आयु वर्ग के लोगों को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 150 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। गांव वासियों को मुनादी के माध्यम से वैक्सीन लगवाने की जानकारी दी गई थी। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। प्रदेश सहित रीवा के जूनियर डॉक्टरों ने डीन को सौंपा सामूहिक इस्तीफा। पुलिस की मानवीयता से बची विक्षिप्त की जान। बेंसन हेल्पिंग सोसाइटी ने एसडीएम की उपस्थिति में किया खाद्यान्न वितरित। और कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी राज ने 7 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।